नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या देखा था। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियोज, और पार्ट 2 में हमने देखा था टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोपोर्शन। और आज के इस पार्ट में हम देखेंगे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग यूनिटरी मेथड एंड व्हाट इज यूनिटरी मेथड। तो चलिए पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमने रेशो देखा था, रेशो का डेफिनेशन देखा था, उसके कुछ टर्म्स जो होते हैं फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म वो देखा था हम। उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। देन कुछ रिमेंबर, कुछ नोट्स देखे थे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे हम लोगों ने। देन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो देखा था, एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, दूसरा होता है इक्विवेलेंट रेशोज। ठीक है, चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे हमने। और फिर हमने देखा था टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शनल रेशो इनटू अ होल नंबर रेशो, एंड उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल से उसको कैसे सॉल्व करते वो हमने देखा था। देन देखा था हमने रेशो एज परसेंटेज, रेशो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और परसेंटेज को रेशो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमने देखा था। ठीक है, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और एक्सरसाइज नंबर 6.1 सॉल्व करने के लिए दिया था आपको। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। देन हमने क्या देखा था, पार्ट 2 देखा था। पार्ट 2 में हमने देखा था प्रोपोर्शन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, उसका सिंबल कैसा होता है। देन ये मिडल टर्म होते हैं बीच के दो, और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है दैट इज़ नोन एज एक्सट्रीम्स, उसको एक्सट्रीम्स कहते हैं। और बीच के जो जो टर्म्स होते हैं उन्हें मिडल टर्म्स या उन्हें मीन्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए और डी को जब हम इंटू करते हैं एक्सट्रीम्स को, और जो बीच के मीन्स है उनको जब हम इंटू करते हैं तो दोनों इक्वल आता है। अगर वो इक्वल आता है मीन्स जो चारों टर्म्स है दे आर इन प्रोपोर्शन, और अगर नहीं आता है मीन्स दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया था इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा था। और कुछ उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोट्स हमने देखे थे, एग्जाम्पल सॉल्व किए थे प्रोपोर्शन से रिलेटेड अलग अलग वैरायटी के। और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करने दिया था आपको एक्सरसाइज पॉइंट 6.2। आप आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे यूनिटरी मेथड और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूनिटरी मेथड। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे के स्टेटमेंट देखिए, दो स्टेटमेंट देखकर है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है, अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर विथ 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज इट्स माइलेज। अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर विथ 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है वो 120 किलोमीटर चलती है, जब उसमें 10 लीटर पेट्रोल हम डालते हैं तो उसका माइलेज कितना है, वो कितना 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है वो हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अ हॉस्टल नीड्स 30 लीटर्स ऑफ ऑयल पर मंथ टू कुक फॉर 120 स्टूडेंट्स। एक हॉस्टल है जिसमें 120 स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके खाने के लिए पर मंथ 30 लीटर्स ऑफ ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस टू 200, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 हो जाएंगे तो हाउ मच ऑयल इज़ रिक्वायर्ड, तब उनको कितना ऑयल चाहिए होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दो स्टेटमेंट देकर है। तो व्हाट इज़ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है, फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वन फ्रॉम मेनी एंड देन द वैल्यू ऑफ मेनी फ्रॉम द वन इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, अगर हमारे पास बहुत कुछ देखकर है उसमें से किसी एक चीज़ को फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन फ्रॉम मेनी, बहुत सारे में से एक वैल्यू को फाइंड आउट करना, एंड देन द वैल्यू ऑफ मेनी फ्रॉम द वन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, और उसको कहते हैं हम यूनिटरी मेथड। चलिए इस जो प्रॉब्लम्स दो देखे थे उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। पहले हम एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से हमें जितना फाइंड आउट करना है उसको हम उतने नंबर ऑफ यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे। इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड। लेट अस नाउ लुक एट द above examples again to see a clear idea of the unitary method। जो दो एग्जाम्पल्स देखे थे, स्टेटमेंट देखे थे, उनको हम
पहले सॉल्व करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। देखिए पहले में क्या था, जो कार थी वो ट्रैवल कर रही थी 10 लीटर पेट्रोल से 120 किलोमीटर, ठीक है। सो नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रैवल्ड इन 10 लीटर्स इक्वल टू 120 किलोमीटर। नाउ नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रैवल इन 1 लीटर। अब 1 लीटर में गाड़ी कितने दूर चलेगी, तो उसको हम क्या करेंगे 120 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में वो गाड़ी 12 किलोमीटर तक चलेगी, तो उस गाड़ी का माइलेज कितना हो गया, देयरफॉर माइलेज ऑफ द कार इज़ 12 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में वह कार 12 किलोमीटर तक चलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 10 लीटर से देखकर था कि 10 लीटर पेट्रोल से 120 किलोमीटर चलती है। फिर हमने क्या किया, वो 10 लीटर जो पेट्रोल था उसके जगह हमने 1 लीटर ले लिया। 1 लीटर में कितना चलेगा उसको फाइंड आउट किया हमने। कैसे, जो 120 किलोमीटर था उसको डिवाइड कर दिया 10 लीटर वाले 10 से, तो डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिला 12। तो 12 किलोमीटर वह गाड़ी चलेगी जब हम उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा जो स्टेटमेंट था हमारा, कि हॉस्टल में जो 120 स्टूडेंट है उनको एक मंथ में 30 लीटर ऑयल की ज़रूरत होती है। अगर 200 स्टूडेंट होंगे तो कितना ऑयल की ज़रूरत होगी। तो देखिए ऑयल नीडेड फॉर 120 स्टूडेंट्स इक्वल टू 30 लीटर्स। 30 लीटर की ज़रूरत हो रही थी। अब एक स्टूडेंट अगर है तो एक स्टूडेंट पे कितना ऑयल लग रहा है पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो ऑयल नीडेड फॉर 1 स्टूडेंट इक्वल टू 30 लीटर्स डिवाइड बाय 120, तो 1/4 हो जाता है। 1/4 लीटर मतलब एक स्टूडेंट के लिए 1/4 लीटर ऑयल की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें निकालना था 200 स्टूडेंट्स के लिए, देयरफॉर ऑयल नीडेड फॉर 200 स्टूडेंट्स इक्वल टू 1/4 इंटू 200। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 50 लीटर्स। तो हमें 200 स्टूडेंट्स के लिए 50 लीटर ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले क्या किया, देखिए 30 लीटर्स देखे था 120 स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने पहले एक स्टूडेंट को कितना चाहिए वो हमने निकाला। एक का जब हमें पता चल गया तब हमने 200 स्टूडेंट्स का कितना ऑयल चाहिए, उनको कितनी ऑयल चाहिए खाना पकाने के लिए 200 स्टूडेंट्स के लिए, वो हमने फिर निकाला। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड में पहले हम किसी भी चीज़ का जो भी वैल्यू दे के रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, पहले एक चीज़ का वैल्यू निकालेंगे कि एक चीज़ के लिए कितना चाहिए होगा। फिर जब एक चीज़ का हमें मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसको हम उसमें पुट करेंगे कि हमें कितना निकालना है, उसमें डालेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यही होता है यूनिटरी मेथड, मतलब पहले एक चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर हमें जितना चीज़ चाहिए उसमें उस 1 चीज़ को इंटू कर दो तो हमें उतने चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए एक्सरसाइजेज देकर है आपके लिए। एक्सरसाइज 6.3, इनको आप सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ रिवीजन एक्सरसाइजेस हैं आप लोगों के लिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इतने क्वेश्चंस हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह की भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देकर है, सॉरी एक नहीं 2 क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर द क्यूरियस माइंड, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे भी कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं आपके इस डाउट को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो यूज़फुल है, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।